सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। मैं पंडित सुनील दत्त त्रिवेदी आप सभी के समक्ष में राहु ग्रह के विषय में कुछ बातें लेकर के आया हूँ। आप लोग सुनेंगे, उसका लाभ लेंगे। राहु खराब होने पे क्या समस्याएं पैदा होती हैं उसको आप समझ लीजिए। आपके पेट में दिक्कत बनाएगा वो। आपको मल त्यागने के लिए दिन में 2 बार जाना पड़ेगा। सुबह गए, आपने कोई जलपान या भोजन नाश्ता किया, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि जाना पड़ेगा। सबसे पहला लक्षण ये है। घर के भोजन में स्वाद नहीं आएगा। हमेशा आपको बाहर खाने की आदत बन जाएगी कि बाहर का खाओ, चटपटा खाओ, तीखा खाओ। दूसरा, स्वप्न भी सही नहीं आते हैं। व्यर्थ की भाग दौड़ रहती है, कोई काम नहीं बनेंगे, बनते बनते जो है एकदम बाधाएं आ जाती हैं। कमर में दर्द बना देते हैं। जगह जगह मस्से या फिर निशान, तिल आदि बोलते हैं जिनको, वो बनने शुरू हो जाते हैं। बाकी अगर आपकी जन्म पत्रिका है उसमें भी आप देख सकते हैं, अगर राहु आपका कहाँ बैठा है, कैसी दशा चल रही है, उसमें ये परेशानियां आती हैं। अगर आप पे कोई कर्जा हो गया है और आप प्रयास कर रहे हैं उतर जाए, वो भी बड़ी दिक्कत होती है। उसमें 1-1 रुपए को तंगी कर देता है। इस तरीके से राहु परेशान करता है। राहु की स्थिति में हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारा राहु सही रहे। सबसे पहले राहु आकर के जीभ पे बैठता है, आपका स्वाद बिगाड़ देता है। बाहर का खाना शुरू करते हैं, बाहर खाओगे स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपके पैसे खर्च होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बाहर का भोजन त्यागना है। चटपटा भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। भोजन में दही का प्रयोग करना है, क्योंकि ये शरीर में मल रुकना शुरू हो जाता है। आंतों में मल रुकता है और आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है, उससे दिक्कत होती है। तो आप जो है दही खा सकते हैं। सर्दी का सीजन है तो दही कम करके आंवला खा सकते हैं। कुल मिलाकर के मैदा, तली भुनी चीज़ें ना खाएं। तो सबसे पहला ये है। दूसरा, साधना किसकी करनी चाहिए? माँ जगदम्बा की साधना करनी चाहिए, देवी की साधना करनी चाहिए। उससे राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। देवी की साधना में कम समय में ज़्यादा ऊर्जा मिले, ज़्यादा उनका प्रभाव रहे, ऐसी कौन सी पूजा उसे आप समझ लें। माँ जगदम्बा के 108 नाम हैं या देवी मैया के 32 नाम हैं, वो बहुत चमत्कारिक हैं। उनकी जो है विषम संख्या में 21, 31, 51 जितनी आपका सामर्थ्य है उतने पाठ करें। 11 पाठ से कम ना करें। दूसरा, जो जलचर जीव हैं, मछली हैं, कछुए हैं, उनको आप जिमाएं, भोजन कराएं। उनको जो है आटे की लोई बना करके डालें। लेकिन जिमाने का समय सूर्यास्त होने के बाद। जब भी आप उनको मछली को दाना डालने जाएं तो या तो प्रातः जाएं सूर्य भगवान के निकलने से पहले, या फिर शाम को जाएं सूर्य छिपने के 1.5 घंटे बाद। ये आपका सबसे अच्छा समय रहेगा। कोढ़ी आदि हैं, जो कुत्ते हैं, उनकी सेवा करें। कुत्ते को दूध पिलाएं, रोटी खिलाएं, और अगर कोई मांगने वाला है उसको गर्म वस्त्र दे सकते हैं। इससे आपका राहु सही होगा, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आप पे अनावश्यक कर्जे नहीं होंगे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो व्यर्थ में राहु इधर उधर भटकाता है। और जो आपके घर में दादाजी हैं, अगर जिन लोगों के, उनकी सेवा करें। आधा 1 घंटे उनके पास बैठ करके उनके जीवन की बातें पूछें, उनके चरण दबाएं, उनकी सेवा करें। राहु आपका कितना भी खराब हो, धीरे धीरे शुभ फल देना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके कारण भी आपका राहु खराब हो जाता है, वो अपनी आदत सब लोग सुधार लें। सभी माताएं बहनें भी घर में ध्यान दें। जिनके घर में पानी नल से टपकता रहता है या बहता रहता है या व्यर्थ में फैलाते हैं, उनका राहु किसी भी परिस्थिति में कितना भी अच्छा हो, वो गलत फल ही देगा। उनके घर का पैसा तो जाना ही जाना है, निश्चित जाना है। तो सबसे पहले तो ये देखें, हमारे घर का कोई नल कहीं चू तो नहीं रहा है, व्यर्थ में पानी बह तो नहीं रहा है, उसको तुरंत रोकें। एक उपचार और ध्यान दें इस बात का, जिन पे राहु चल रहा है उनके घर में और दुष्प्रभाव राहु दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके घर में पुरानी लकड़ी, जली हुई लकड़ी या कोयला या टूटा फूटा लोहा कबाड़ जरूर पड़ा होगा, उसमें उनकी प्रीति रहेगी। इसको रख लो, काम आएगा। ये बिल्कुल गलती ना करें। घर में पड़ा हुआ कबाड़ तुरंत निकाल दें। निकालने का दिन जो है शनिवार रखें। शनिवार के दिन उसको रोज कुछ ना कुछ निकालें, बेकें, तो धीरे धीरे राहु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा, कर्जा भी होना कम हो जाएगा। अनावश्यक वस्तु बिल्कुल भी ना रखें, और
पूजा के समय पूजा के स्थान पे चांदी के हाथी रखें। चांदी के हाथी नहीं हो सकते आप पे तो आप पीतल के हाथी रख सकते हैं। पीतल के हाथी नहीं है तो आप मिट्टी के रख सकते हैं, चंदन की लकड़ी के रख सकते हैं, और नहीं तो अपने हाथ से ही कागज़ पे हाथी बना करके माँ लक्ष्मी की तस्वीर के इधर उधर चिपका दें और उनके सामने बैठ करके मंत्र जाप करें, ध्यान करें। मुझे आशा है अगर इस विधि को आप करते हैं, इन नियमों को फॉलो करते हैं, आप इनको पालन करते हैं, तो आपका राहु 100% खत्म नहीं होगा तो 60%, 50%, 70% कम हो जाएगा उसका दुष्प्रभाव, जीवन आनंद से कट जाएगा। तो मेरी आशा यही है आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।